Hello student, I am Satvir Singh and today we are going to start our fourth chapter Basics of Operating System. In today's online video lecture, we will study what are the basic concepts of operating system, what is the role of operating system in our computer system and why we need operating system. यानी कि आज की क्लास में हमें ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। विद दिस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड द रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली and so are computers to meet these versatile requirements. Thus, hardware is becoming more and more powerful and is able to perform complex functions. And as you know, hardware is nothing but finely designed machinery. A machine is ultimately a machine only which is always made to work. In case of computer, it is either us if we do that or some other which does it for us. This some other is nothing but our very own operating system. कि जैसे दुनिया बदल रही है उसी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही हैं। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है उसको वर्सेटाइल होने की ज़रूरत है और वर्सेटाइल होने की मीनिंग क्या है कि वो हर तरह के वर्क या इंफॉर्मेशन को या फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा एक मशीनरी है और इस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यानी इसके फंक्शंस को प्रॉपर वे में यूज करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम इन मशीनरी को यानी इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते। The primary goal of an operating system is thus to make a computer system convenient to use and secondary goal to use computer hardware in an efficient manner. तो यानी कि अगर हम नॉर्मली वे में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नॉर्मल गोल है वो क्या है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ईजी वे में कन्वीनियंट वे में यूज कर सकें और जो दूसरा मेन गोल है वो ये है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हम उनको इफ़िशियंट मैनर में अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर पाएँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड अ हार्डवेयर। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस का वर्क करता है, यानी वो यूजर को और उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का काम करता है ताकि हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को बेटर वे में यूज कर सकें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको ऑपरेट करना और प्रॉपर वे में फंक्शन करने का जो टास्क है वो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स जैसे कंपाइलर, लिंकर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ह्यूमन वेयर यानी यूजर्स। एक बार इन कंपोनेंट्स को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और ये रहा हमारा सेकेंड लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये है हमारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम और ये है हमारा ह्यूमन वेयर यानी यूजर्स। तो ये किस तरीके से वर्क करता है? सबसे पहले हमारा यूजर कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करता है और वो इंस्ट्रक्शन किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू सेंड की जाती है। जैसे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम MS वर्ड यानी MS ऑफिस पैकेज हुआ। फिर लिंकर, कंपाइलर या अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूटीन्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। और क्योंकि हम जो इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में होती है तो वो हम डायरेक्टली मशीन पे सेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मशीन जो है यानी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स केवल बाइनरी लैंग्वेज को जानते हैं, 0 और 1 को जानते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद
और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस इंस्ट्रक्शन को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो है ट्रांसफ़र करेगी। और सेम इसी का वाइस वर्सा ऑपरेशन होगा। हमारा जो रिजल्ट होगा वो नॉर्मल बाइनरी फॉर्म में होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू उसको ह्यूमन वेयर यानी यूजर तक डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमारे कंप्यूटर के जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं और इस तरह से हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर रोल इम्प्लीमेंट करता है, यानी ये एज ए इंटरफेस वर्क करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट और हमारे यूजर के बीच में। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ द प्रोग्राम्स। फर्स्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस प्रोग्राम्स whether user programs or system program or special programs required for machine functioning। यानी कि हमारा जो पहला टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी रन करना। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। ये हमारे यूजर्स के प्रोग्राम्स हो सकते हैं या सिस्टम के टास्क हो सकते हैं या कोई स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है जो मशीन की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो, यानी उन सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का जो टास्क है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स लाइक कीबोर्ड, input from mouse etc. and various types of output in the appropriate manner. For instance, if the input is coming from mouse then it requires different type of handling compared to input coming from keyboard. Similarly, if an output is targeted for printer then it requires different type of handling as compared to output targeted for monitor। यानी कि सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करना। अगर हम किसी भी तरह के इनपुट टाइप के टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड या माउस के थ्रू और हम उसके अप्रोप्रिएट रिजल्ट को शो करना चाहते हैं, तो अगर हमने माउस के थ्रू कोई इनपुट सिग्नल दिया है तो वो कीबोर्ड के कंपैरिजन में उसके लिए डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। सेम ऐसे अगर हमने प्रिंटिंग का टास्क दिया है, मॉनिटर का जो फंक्शनैलिटी है वो मॉनिटर के कंपैरिजन में डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये पूरे ऑपरेशंस को हैंडल करना कि किस इनपुट सिग्नल या आउटपुट सिग्नल के लिए किस डिवाइस के कौन कौन से फंक्शंस को एक्टिवेट करना है या यूज करना है, ये भी हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगा। मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। This takes involves the making of decision regarding the storage of files, where and how a particular file is stored। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क ये भी है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरेज कहाँ होगा, फ्लैश ड्राइव में होगा या हार्ड डिस्क में होगा और उसी के अकॉर्डिंग फाइल हमारी किस तरह से स्टोर होगी। ये सारा डिसीजन मेकिंग का जो टास्क है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। Error detection and handling. The operating system is also responsible for detecting any type of error that occurs and then properly handling it। अगर हमें किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करते वक्त कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का एरर या मिस्टेक शो करता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मेजर टास्क है कि उस एरर को डिटेक्ट करे और उसको हैंडल करे, यानी उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करे। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सिस्टम से रिलेटेड किसी भी वर्किंग में कोई भी एरर आती है तो उसको हैंडल करे। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स एलोकेशन। दिस टास्क एम्स एट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, इफ़ मल्टीपल फाइल्स आर टू बी प्रिंटेड देन हाउ एंड इन विच ऑर्डर दिस टास्क विल टेक प्लेस विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें और ये भी टास्क जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अगर हमने एक बार में मल्टीपल फाइल्स को प्रिंट करने के लिए दिया है तो कौन सी फाइल कब प्रिंट होगी और किस ऑर्डर में प्रिंट होगी, ये डिसीजन मेकिंग भी किसकी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट टास्क, अकाउंटिंग। The operating system keeps an account of what type of functioning is taking place and what type of errors has occurred।
यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है कि किस जगह किस फंक्शन या एप्लीकेशन में एरर आई है और उसको किस तरीके से रिसॉल्व किया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से एरर को रेक्टिफाई करता है और उसके डिटेल्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that the information and resources available on machine are used in correct way. The operating system foils the attempts to use them incorrectly. यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको मशीन यानी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट करेक्ट वे में यूज करे, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। ऑल दीज सर्विसेज आर ensured by the functions provided by an operating system. The functions offered by different operating system differ from one operating system to another. यानी अगर एक सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फंक्शन यूज कर रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दूसरे सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो भी वही फंक्शन यूज करेगा। ये डिफरेंट हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस आर ऑफर्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो ये ऑफर करता है कि प्रोग्रामर कन्वीनियंट तरीके से उस पर वर्क कर सके और जो प्रोग्रामिंग का टास्क है वो ईजी तरीके से यूज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। A user interface refers to the way an operating system interacts with its user. यानी कि कंप्यूटर को यूज करने वाला किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। An operating system has two parts, kernel and shell. The kernel is responsible for interacting with hardware. हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को से इंटरेक्ट होने का जो टास्क होता है वो कर्नेल का होता है। द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर, और जो सेल लेयर होती है वो यूजर से इंटरेक्ट करने का काम करती है। द सेल एक्ट्स एज द कमांड इंटरप्रेटर विच टेक्स द कमांड फ्रॉम द यूजर, इंटरप्रेट्स दैम एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंगली। सेल एक तरह से कमांड इंटरप्रेटर का वर्क करता है, जो भी यूजर कमांड देता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। सेल प्रोवाइड्स द यूजर इंटरफेस, और सेल ही जो है हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैव सेल्स दैट ऑफर्ड ग्राफिकल एलिमेंट्स फॉर इंटरेक्शन। जितने भी हमारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी में जो है सेल लेयर जो होती है वो ग्राफिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है ताकि यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन हो सके। नेक्स्ट हेडिंग, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हार्डवेयर इज़ नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी। ए मशीन इज अल्टीमेटली ए मशीन ओनली विच इज़ ऑलवेज मेड टू वर्क। यानी हार्डवेयर हमारा कंपोनेंट्स है वो एक मशीनरी है और मशीनरी का जो मेन टास्क है वो वर्क परफॉर्म करना होता है। In case of computer, it is either us if we do that or some other which does it for us. अगर कंप्यूटर के केस में कहें तो या तो हम खुद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे लिए टास्क को हमें इम्प्लीमेंट करके देता है। दिस सम अदर इज़ नथिंग बट आवर वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो अदर है वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने में यूजफुल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक ए सेक्रेटरी, एज द बॉस गिव्स ऑर्डर टू द सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस। द सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एटसेट्रा। सेम वे वी पास आवर ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जैसे कि हमारा एक सेक्रेटरी होता है और जो बॉस जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क इम्प्लीमेंट करता है, सेम ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक तरह से सेक्रेटरी का वर्क करता है और यूजर जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देता है वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है टास्क को या फंक्शंस को
इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टास्क हैं। जैसे पहला टास्क है रिकॉग्नाइजेज एंड इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये रिकॉग्नाइज करेगा और इंस्टॉल करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेज फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी हमारे फाइल्स और फोल्डर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मैनेज करने का टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। शेयर आउट सिस्टम मेमोरी को शेयर करने का टास्क भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। हैंडल सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट्स यूजर, हमारे कंप्यूटर में जितने भी एरर्स आते हैं, सिस्टम एरर्स आते हैं, उनके लिए यूज़र को अलर्ट करना और उनको हैंडल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क हैं उनको यूज करना। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको हार्डवेयर के थ्रू कम्युनिकेट करने का वर्क करता है। मूव्स डाटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, अगर हमें किसी भी तरह का स्टोरेज चाहिए या हार्ड डिस्क में कोई इन्फॉर्मेशन को सेव करना है तो सेव करने की फैसिलिटी यानी स्टोरेज की फैसिलिटी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लोड्स एंड रन अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अदर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना और उनकी सर्विसेज को यूज करने का टास्क भी इसी का है। हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट, जितने भी इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनको हैंडल करने का टास्क भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कॉन्वीनियंट टू यूज एंड सेकेंडरी गोल इज़ टू यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट गोल हैं कि हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से वर्क करे और सिस्टम को यानी कंप्यूटर सिस्टम को हम कॉन्वीनियंट तरीके से यूज कर सकें। Thus we can summarize that an operating system is very crucial and needed for the following reasons. An operating system is a program which acts as an interface between the user and the hardware too. अब ये देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, facilitate convenient access to hardware by the user by providing facility to interact with users in user's language with almost user friendliness। यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कॉन्वेनिएंट तरीके से एक्सेस करना, यूज़र जो भी कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो वो उसको उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इजी वे में और फ्रेंडली वे में यूज कर सके। देन सेकेंड पॉइंट, इम्प्रूव इफ़िशियंसी ऑफ द सिस्टम बाय मैनेजिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर लाइक CPU, मेमोरी एट्सेट्रा सो एज द गिव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। सिस्टम की बेटर इफ़िशियंसी मिले और इसके लिए वो CPU या मेमोरी या अदर रिसोर्सेज को यूज करता है ताकि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके कंप्यूटर सिस्टम की। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स प्रोग्राम एंड डाटा बाय इंश्योरिंग द ऑथराइज्ड यूजर यूज़ द सिस्टम थ्रू वैलिड यूजर अकाउंट्स, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी मेंटेन हो और जो वैलिड यूजर है, जो ऑथराइज्ड यूजर है, वही यूजर अकाउंट्स के थ्रू लॉगिन कर सके और सिस्टम को यूज कर सके। एमुलेट्स फीचर्स नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर सच एज गिविंग इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी, ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, यानी कि एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है जो भी हमें आगे डिटेल में देखना है। ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है जो हार्डवेयर में अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकें और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही थ्रू पॉसिबल है।